जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का गणित पढ़ने वाले हैं। जो एक प्रश्नावली है 3.2 को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस गणित की सीरीज चल रही है और ये गणित का प्रश्नावली है 3.2 को पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि देखो क्या होती है, याद ध्यान रखना। ये समीकरण हल करने की विधियां हैं, तो उसमें एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ध्यान से समझना है। प्रतिस्थापन विधि मीन्स होता है कि एक समीकरण से मान निकालो और दूसरे समीकरण में मान रख दो, तो वो क्या हो जाती है, प्रतिस्थापन विधि हो जाती। जैसे कि सवाल में देखेंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। सवाल में दिया गया, इसका पहला सवाल दिया गया x प्लस के y बराबर कितना दिया गया 14, x माइनस के y बराबर कितना दिया गया है 4। ऐसे समीकरणों में आपको दो समीकरण दिए जाएंगे, कुछ नहीं करना है। पहले एक समीकरण से मान निकाल लो, चाहे x का निकाल लो चाहे y से का निकाल लो। अगर हम यहाँ से x का निकाल लें समीकरण, यहाँ से देखो तो हमने क्या किया, x का मान निकाल दिया, तो x बराबर ये y इधर चला जाएगा, तो y किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब ये जो लिखा हुआ है x प्लस के y प्लस के बराबर कितना लिखा हुआ है 14, इसे समीकरण के आप क्या मान लो, समीकरण 2 मान लो। क्या मान लो, समीकरण 2। ठीक है, अब लिख देंगे समीकरण 1 से, किसे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखो रख देंगे, x 2 यही है, तो x की जगह कितना रखना है, y प्लस के 4, तो रख देंगे y प्लस के क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और प्लस के कितना लिखा हुआ है, y पहले से लिखा हुआ है, बराबर कितना लिखा हुआ है 14, यहाँ पे रखा है x बराबर इतना मान। ठीक है, तो अब ये देखो कितना हो जाएगा, 2y कितना हो जाएगा, 2y, और ये कितना हो जाएगा 14, और ये 4 इधर जाएंगे माइनस के, तो कितने हो रह जाएंगे, ये प्लस के थे। अब प्लस याद रखना, जब प्लस चिन्ह इधर जाता है तो किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 2y, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का नहीं सॉरी 10, 4 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा। और ये क्या कर देंगे, काट देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या तो ऐसे काट लो फिर, या क्या कर लो, y बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 2 काट देंगे तब भी कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, ये जो मान आ जाता है उसको किस में रख देना है, ये जो मान आया है उसको समीकरण जहां पे 1 माना था वहां पे रख देना है। यह मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 तो यही है, तो इसमें क्या कर देना है, रख देना है। ठीक है, तो देखो रख देंगे इसमें। जैसे ही इसमें रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण देखो x बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह कितना रख दिया 5, और प्लस के 4 कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना आ गया, 5 4 9, x y के मान आ गए। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल देखेंगे। अब s माइनस के क्या किया है, t किया है, बराबर कितना दिया है 3। ठीक है, तो अब देखो, और दूसरा समीकरण दिया है इसी के बराबर, इधर देखो क्या दिया है, s बटे कितना दिया 3, और प्लस के t बटे कितना दिया है 2, बराबर कितना दिया 6। तो पहले प्रतिस्थापन मीन्स होता है कि पहले किसी एक समीकरण से मान निकाल लो, तो यहां से किसी एक का मान निकाल ले, s बराबर ही मान लो निकाल लिया, s बराबर ये t इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये समीकरण आपको क्या मान लेना, ये समीकरण आप मान लेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 1 हो गया इसका मान समीकरण, अब देखो समीकरण दिए क्या हो जाएगा, 1 हो गया। अब इस s बटे कितना था 3, प्लस के t बटे कितना था 2, बराबर कितना था 6, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेना है। क्या मान लेना, समीकरण नंबर 2 मान लेना है। ठीक है, ये समीकरण कौन सा हो जाता है 2। और लिख देंगे यहां समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो 2 कौन सा है, यही तो है 2, तो इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। तो s बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो s बराबर, यहाँ पे क्या देंगे, s बराबर रख देंगे t प्लस के 3, तो यहाँ पे t प्लस के कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और प्लस के ये कितना आ जाएगा, t बटे कितना आ जाएगा 2, बराबर कितना दिया 6। ठीक है, अब देखो थोड़ा और बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
ठीक है। और अब देखो 3 दूनी कितना होता है 6, तो यहाँ पे या तो ऐसे गुणा कर लो, जब आसमान होते हैं तो सीधे सीधे गुणा कर देते हैं, इसका इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, तो इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t प्लस के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इधर करेंगे प्लस के कितना आ जाएगा 3t हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, कितना आ जाएगा 6। इसके नीचे एक मानना है कैंची गुणा कर देना है, इसका इधर इसका इधर, जब इसका इधर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अब इसका इसमें कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2t प्लस के 3 दूनी, देखो 2t हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, प्लस के ये कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा, और ये 6 इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, अब इसे जोड़ लेंगे, ये कितना आ जाएगा 5t प्लस के कितना आ जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 36, और t बराबर कितना आ जाएगा, देखो 5t बराबर ये 6 इधर चले जाएंगे तो ये 36 हो गए थे, इधर चले गए, 36 में से कितने घट जाएंगे, 36 में से कितने घट जाएंगे, ये 6, माइनस का चिन्ह है, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 5t बराबर देखो कितना आ जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा 30, और ये क्या कर दिया काट दिया, t बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, एक मान आ गया t का। ठीक है, और यह मान कहाँ रख देंगे, यह मान समीकरण इसमें रख दो, एक में रखने पर, अब एक देखो कहाँ है, एक यही तो है, तो क्या आ जाएगा s, और s बराबर कितना था t प्लस के 3, तो यहाँ पे रख देंगे 6 और प्लस के कितना हो जाएगा 3, तो s बराबर कितना आ जाएगा 9 आ गए मान, t का भी आ गया और s का भी आ गया। ये 2 सवाल हो गए। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम ये देख लेंगे आपको दिख रहा है या सही नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम व्यवस्था करते हैं। ठीक है, हाँ, तीसरा सवाल देखेंगे, कौन सा देखेंगे, ये रहा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में ये समीकरण दिया गया है और एक ये दिया गया है। ठीक है, तो कहीं से एक जगह से आपको क्या निकाल लेना, मान निकाल लेना है, बताओ इससे निकाल लें, बताओ इससे निकाल लें, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से आसान है निकालना। देखो कैसे, यहाँ पे 3 क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। देखो जो भी समीकरण दिया जाए और समीकरण में अगर कॉमन मिल रहा है तो उसे पहले कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3x, और कितना बचेगा 3 चला गया यहाँ से, 9 में से 3 चला गया तो 3 ही तो यहाँ रह गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 22, और बराबर कितना हो जाएगा 9। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3 से ये 9 कट जाएंगे या बटे में आएंगे, या तो हम ऐसे लिख लेंगे 9 बटे कितना कर लेंगे 3, 3 का कितना आ जाएगा 9, तो ये कट गया 3, तो ये कितना आ गया 3x माइनस के 22 बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अब देखो थोड़ा और बढ़ जाएंगे, तो इसे अब थोड़ा और बढ़ा के लिख लेंगे, तो माइनस का 22 है तो 22 को इधर लेके जाएंगे और 3x को इधर ले आएंगे, 3x और ये इधर लेके आ गए तो माइनस के 3 हो गया, बराबर क्या हो गया 22। ठीक है, हमेशा सर छोटा सा समीकरण मानना है आपको, क्या मानना है छोटा सा समीकरण। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो अब इससे तो समीकरण आपको 2 मानना ही मानना है, 3x माइनस के क्या हो जाएगा 22 बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 22 बराबर यहाँ से लिख देंगे, इसे समीकरण कौन सा मान लिया, इसे समीकरण नंबर 2 दे देते हैं और इसमें लिख देते हैं समीकरण 1 से ठीक है किसका 1 से 22 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर। अब 2 देखो कहाँ पे, ये तो है 2, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा समीकरण 1 से 22 मान, यहाँ कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, देखो माइनस का क्या लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x, तो ये लिखा हुआ है 22 बराबर रखेंगे, तो 22 बराबर माइनस के क्या हो जाएगा, कितना रखेंगे 3x माइनस के 3, और बराबर कितना लिखा हुआ है 3, ये तो लिख देंगे। अब देखो बढ़ते चले जाना, ये कितना आ जाएगा 3x, ये माइनस का कितना हो जाएगा 3x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, और बराबर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। देखो 3x से x कट गया, जब x ही कट गया, क्या कट गया x ही कट गया है। अब मान तो x का निकालने चले, x पूरा ही समीकरण में कट जाता है, तो यहाँ पे अब इसके हल ही नहीं समझ में आते हैं, इससे आगे क्या हल करें तो हल ही नहीं समझ में आते हैं, तो ऐसे सवालों में सीधा लिख देते हैं, इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे, क्या होंगे अनेक हल होंगे। अब समझ में ही नहीं आ रहा, वो यहीं से खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा इसके क्या हो जाएंगे अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देख लेंगे अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे सभी लोग। देखो क्या कहा गया, 0.2x प्लस के कितना कहा गया 0.3y, और बराबर कितना दिया गया 1 कितना दिया गया 3, और ये कितना दिया 0.4x, और ये कितना दिया 0.5y, और 0 और कितना दिया 2 दशमलव का कितना हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। ठीक है, ये अगला सवाल है। अब इस सवाल को विशेष ध्यान से समझना है। देखो इसे जब बिंदी हटाएंगे तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 2x/10 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते 3y/10 ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ही अंक बाद दशमलव है। ठीक है, और इसे कैसे लिख देंगे, देखो 1 कितना लिख देंगे 3 लिखा हुआ है, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते 13 लिख दें, 13/10 नहीं लिख सकते।
लिख सकते हैं ना। तो ये देखो समीकरण, यहां से देखो एक समीकरण बन जाएगा, आप लोग देख लेंगे। यहां से क्या बन जाएगा कि 1/10 इधर से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब 1/10 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x 2 क्या आ जाएगा 2x प्लस के 3y और बराबर इधर कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 10। तो 10 से बराबर बराबर था, कट गया। तो ये देखो समीकरण आ जाएगा 2x प्लस के क्या आ जाएगा 3y बराबर कितना आ गया 13। यहाँ से x का ही मान निकाल लो, चाहे किसी का मान निकाल लो। यहाँ से मान लो 2x बराबर ये क्या आ जाएगा 13 माइनस के ये इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 3y हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 3y हो जाएंगे। अब देखो जब 3y हो गया तो अब देखो x बराबर निकाल देंगे तो 13 माइनस के क्या हो गया 3y बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये समीकरण कौन सा मान लो, ये समीकरण नंबर क्या मान लिया 1 मान लिया। क्या मान लिया 1 मान लिया। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी ऐसे ही किया गया। तो हम इसे सीधा लिख लें, वैसे ना लिख के हम सीधा लिख लें 4x और प्लस के 5y बराबर कितना लिख लें 23। और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही किया जाएगा, तो मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, x का मान, कहां से x का मान समीकरण इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 से इससे 1 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब 2 देखो कौन सा है, यही है, यही तो है। तो 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे। जब 2 में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x लिखा हुआ है, तो x 4 तो गुणा में आ जाएगा। x की जगह कितना रख देंगे, कितना 13 माइनस के क्या हो जाएगा 3y बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और बराबर ये और प्लस के कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना आ जाएगा 23। ठीक है, अब ये काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस के 13 माइनस के 3y। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा प्लस के 5y बराबर कितना आ जाएगा 23। ये गुणा कर देंगे तो इसका देखो जब गुणा करेंगे 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 और माइनस के 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y और ये कितना आ जाएगा 5y बराबर कितना आ जाएगा 23। थोड़ा और बढ़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 इधर भेज दो। अच्छा देखो ये कितना बचा 26 और माइनस का क्या आ जाएगा 23 और ये कितने बचे, यहाँ पे देखो कितना बचा माइनस का एक ही तो बचा 1y बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y इधर को भेज देंगे, y देखो इधर भेज दिया आप, y इधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये घट जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 23 में तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा y बराबर कितना आ गया 3। यह मान कहाँ रख देना है, यह मान। ठीक है, यह मान यहाँ लिख लो, यह मान समीकरण किस में रख दें 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब देखो एक कहाँ है, यही तो है 1। तो देखो यहाँ पे क्या कर देंगे रख देंगे तो x बराबर ये देखो जब मान रखेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा 13 और गुणा के कितना, अरे सॉरी 13 माइनस के 3y की जगह कितना रख देना है 3 रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा गुणा 3 हो जाएगा और बटे क्या लिखा हुआ है 2। ठीक है, अब देखो x बराबर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 13 और ये 3 का 9 बटे कितना आ जाएगा 2। ये बचा कितना 4 बटे कितना आ जाएगा 2। अब 2 से 2 ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये क्या आ गए x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, और ये किसके आ गए y के मान आ गए। ठीक है, ये सवाल कर लेंगे, देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो सवाल क्या दिया गया है 5वां, कहा गया √2x प्लस के √ कितना 3y बराबर कितना है 0। और एक ऐसा ही समीकरण इसका रूप दे दिया, देखो √3x और माइनस के कितने दे दिए माइनस के 8y बराबर कितना दे दिया 0। ये 2 समीकरण। अब देखते हैं 5वां सवाल, कौन सा देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल को देखो कैसे करेंगे, इसको दोनों में से एक में से किसी का मान निकाल लो। बताओ किसका निकालना है, इसका निकालना है इसका निकाल, कहीं से भी एक का निकाल लो। यहाँ से निकाल लेते हैं रूट के 3x बराबर ये देखो 8 का ये इधर चले जाएंगे तो 8 किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो 8 क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब देखो 8 रूट में लिखा हुआ है तो रूट में जिसका जोड़ा बन जाता है उसे बाहर ले लेते हैं। तो 8 को देखो कैसे लिखें 2 गुणा के 2 गुणा के 2 लिखेंगे। तो अब इसमें देखो 2 क्या मिल जाएगा कॉमन मिल जाएगा बाहर, तो क्या आ जाएगा 2 बाहर निकल आएगा, कॉमन मीन्स नहीं है ऐसा सीधा 2 बाहर निकल आएगा, अंडर कितना रह जाएगा रूट के 2 रह जाएगा। तो इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ √ के 3x और ये 2√2y। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब ऐसे लिख सकते हैं इसे तो हमें x बराबर ऐसे नहीं लिख सकते 2 कितना y और ये कितना आ जाएगा y और ये रूट में बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये समीकरण कौन सा हो जाता है सर, ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1 हो जाता है। और ये समीकरण नंबर, अब देखो इसे अपने से मान लेना, इसे समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण अपने से मान लिया, समीकरण कौन सा हो गया 2 हो गया। क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब जब 2 हो गया है तो यहां देखो क्या करेंगे, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर
रखने पर। तो देखो 2 यही है, तो इसमें क्या कर देंगे, रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, रूट कितना आ जाएगा 2, और इसका रख देंगे इंटू कितना हो जाएगा 2, रूट कितना आ जाएगा 2 बटे कितना आ जाएगा, रूट के कितना आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3 बाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का कितना लिखा हुआ है, रूट के 3 बाई बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो इसे सॉल्व कर लेंगे, जब इसका इसमें करोगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, ये रूट से रूट हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो 2 रह जाएगा, और 2 का इसमें कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 4, रूट कितना आ जाएगा 3 बाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस के ये कितना रूट के 3, और ये कितना हो जाएगा बाई, इसके नीचे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या आ जाएगा 4 बाई बटे कितना आ जाएगा, पूरे का एलसीएम ले लेंगे, पूरे का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के 3 आ गया, जो रूट के 3 आ गया है ये एलसीएम। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लिया, तो यहाँ पे तो ये 4 बाई आ जाएगा, लेकिन इसका इसमें गुणा होगा, जब इसका इसमें गुणा होगा तो ये हट नहीं जाएगा, रूट हट गया तो कितना आ जाएगा बाई, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो गया 7 बाई, और बटे कितना हो गया रूट के 3 बराबर क्या आ गया 0। अब इसका गुणा इधर कर देंगे तो 7 बाई और बराबर क्या हो जाएगा रूट 3 के 0 हो जाएगा, रूट 3 गुणा क्या हो जाएगा 0, तो 7 बाई बराबर कितना आ जाएगा 0, बाई बराबर भी 7, 0 बटे कितना कर देंगे 7, तो बाई बराबर कितना आ गया 0, बाई बराबर कितना आ गया है 0, बाई बराबर कितना आ गया 0। जब बाई बराबर 0 आ गया है तो ये मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। जब 1 में रखोगे तो x बराबर ये क्या हो जाएगा रूट के 2 और बटे कितना हो जाएगा रूट के 3 इंटू क्या कर देंगे 0, तो x बराबर ये क्या आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 0। तो x और y के मान निकल आए 0, और ये क्या निकल आए 0, ठीक है। ये कौन सा कर लेंगे सवाल, 5वां कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो छठा सवाल देख लेते हैं, इसी का पहले का छठा सवाल देख लेते हैं। पहले के छठा में देखो क्या कहा गया है, यहां से ये 2 समीकरण दिए गए हैं तो इनको पहले सॉल्व कर लेंगे। बताओ तो समीकरण को अंशहर के रूप में सॉल्व करें, और बताओ तो किसके रूप में करें, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। तो इन्हें थोड़ा सॉल्व ही कर लेते हैं। जब इन्हें थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो पूरा का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा एलसीएम। तो ये जब पूरे का एलसीएम ले लिया 6, तो अब क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखो इसका 3 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 10 बाई हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 10 बाई, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस के 2 हो गया, ठीक है। अब माइनस के जो 2 हो गया है इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर इसका गुणा कर देंगे तो 9x माइनस के 10 बाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जो ये 12 हो गया है, कितना हो गया माइनस के 9x माइनस के 10 बाई बराबर कितना हो गया माइनस के 12। अब यहां से बताओ किसी एक का मान निकाल लेना, या तो समीकरण मान लो अभी इसे, ऐसे ही इस समीकरण इसे सॉल्व कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो इसका भी एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, इसका गुणा इधर कर देंगे 2x, इसका गुणा इधर कर देंगे कितना हो जाएगा 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 6 से 6 क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। बराबर में होती है, गुणा में होती तो क्या हो जाती, कट जाती है। तो 6 बटे 6 कट गया, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। यहां से किसी एक का मान निकाल लेंगे तो देखो इसे यहां से क्या कर लिया, इसे यहां से मान निकालेंगे तो यहां पे क्या कर लेते हैं 2x, ये इधर जाएंगे 13 माइनस के क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस के 3y बटे कितना आ जाएगा 2। ये किसका एक समीकरण आ गया, क्या आ गया समीकरण नंबर क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। अब समीकरण जो 1 आ गया है और जो दूसरा इधर सॉल्व किया था उसका मान निकालें। इसे समीकरण कौन सा मान लेंगे, समीकरण नंबर क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 2, और यहां लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण इसमें 2 में रखने पर, अब 2 देखो यही तो है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे x का मान, तो ये कितना आ जाएगा 9 और गुणा के कितना हो जाएगा 13 माइनस के क्या हो जाएगा 3 बाई बटे कितना हो जाएगा 2, और ये कितना निकला था माइनस के 10 बाई, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस के 10 बाई बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस के 12, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस के 12। इसे सॉल्व कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 13 निम्मा 117 होता है, 13 निम्मा कितना होता है 117, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 माइनस के कितना आ जाएगा 27 बाई बटे कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 10 बाई बटे क्या कर लेंगे 1 और बराबर क्या कर लेंगे माइनस के 12। तो अब यहाँ पे क्या कर लिया एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 117 और माइनस के कितना आ जाएगा 27 बाई, और इसका पूरे का एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 का कितना हो जाएगा गुणा, तो ये 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 बाई, कितना हो जाएगा 20 बाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 112 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे 117 और ये 100 क्या हो गया ये 17, और ये कितना हो गया माइनस के 47 बाई हो गया, और ये माइनस के कितने हो जाएंगे 12 दूनी कितना हो जाएगा
ठीक है। 12 दूनी इसके नीचे 1 मान लेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो माइनस के क्या आ जाएंगे 24 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये इधर ले आएंगे 117 और ये इधर लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे प्लस के 24 और ये इधर चले जाएंगे तो ये माइनस के थे तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के 47 भाई। ये जोड़ेंगे पूरा 7 4 कितना हो जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11 और 2 और 1 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 4 और 1, ठीक है, और 101 तो कितना हो गया 41, ये कितना होगा इससे, ठीक है बाई हो जाएगा। बाई बराबर निकाल लेंगे, बाई बराबर जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 141 बटे कितना हो जाएगा, ये बाई को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बटे देखो कितना हो जाएगा 47। ठीक है, इसको काट देंगे तो बाई बराबर देखो क्या आ जाएगा, बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर देखो कितना आ जाएगा 47 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा करीब 3 के करीब आ रहा होगा। ठीक है, देख लेंगे काट के, हाँ 3 ही आ रहा होगा, 7 या तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और यह मान जो समीकरण 1 माना था, यही तो माना था, यह मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे, देखो 1 कहाँ है, यही तो है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 और माइनस के कितना था 3 और ये कितना हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर ये कितना 9, 4 बचेगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ये समीकरण कौन सा सॉल्व हो जाएगा, ये समीकरण छठा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, छठे के x और y के मान हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, क्या ले लेंगे स्क्रीनशॉट, अब ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट सभी लोग। अब दिख रहा है, देखो दिखा होगा, अभी नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा, अब दिखा, अब ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, अब सभी लोग देख लेंगे इसका। अब देखते हैं दूसरा सवाल, कौन सा देखते हैं दूसरा सवाल। देखो दूसरा सवाल को ध्यान से समझना है, दूसरे सवाल में एक ये समीकरण दिया है, एक ये समीकरण दिया है, m का मान पूछा गया है और उसके बाद कहा गया y बराबर mx प्लस के 3 क्या होगा। ठीक है, वो क्या होगा ये भी लिख लेना, क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसी सवाल को, ऐसे समीकरण को पहले ढूंढना है जहां से सवाल को पहले सॉल्व हो रहा हो, एक मान निकल आए। तो हमें इसमें तो इतनी जल्दी मान आता नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत तेजी से आता हुआ दिख रहा है। देखो किस प्रकार, देखो यहाँ पे कितना है 2x है, 2x माइनस के क्या है 4y बराबर कितना है माइनस के 24। क्या यहाँ हमने कहा जब भी समीकरण में आपको कॉमन मिले तो पहले कॉमन लो, तो यहाँ पे 2 मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस के कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जो माइनस के 24 हो जाएगा तो इसे x माइनस के 2y बराबर ऐसे नहीं लिख सकते माइनस के 24 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 12 आ जाएगा। अब देखो x बराबर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 12, इधर ये पहले तो 2 ये देखो इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के, और ये क्या हो जाएंगे माइनस के 12 पहले लिखे हुए थे, तो ये समीकरण कौन सा हो जाता है, ये समीकरण 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसी प्रकार देखो अब कौन सा लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा समीकरण, अब ये 1 हो गया, दूसरा लिख लो, यहाँ पे कितना है 2x है और और यहाँ पे देखो इधर ही लिख लेते हैं, आप अपनी कॉपी में क्रम से लिखते रहना, हम इधर ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना लिखा हुआ है 2x प्लस के कितना है 3y प्लस बराबर कितना है 11, ये समीकरण कौन सा मान लिया 2, कौन सा मान लिया 2, और लिख देंगे यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 1 से किससे 1 से किसका x का मान समीकरण किसमें रख दिया, समीकरण 2 में, किसमें 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर, तो यही है। तो देखो ये तो इसमें रख देंगे, देखो कितना लिखा हुआ है 2, x बराबर कितना रख देंगे, देखो हम देख लेते हैं इसमें दिख रहा है इधर की नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, देखो आगे देख लेंगे इसमें। अब देखो ये 2 जो है वो किधर ले आएंगे इधर, देखो ये वाला मान किसमें रखेंगे इसमें, तो 2 ये लिखा हुआ था, x बराबर कितना रख देंगे, x बराबर यही है तो यहाँ पे कितना रख देंगे 2y और माइनस के कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के कितने हो जाएंगे 3y, कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना आ गया 11। ठीक है, कितना आ गया 11, तो ये देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y माइनस के कितना हो जाएगा 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। ठीक है, यही हो जाएगा 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और प्लस के 3y और बराबर ये कितना लिखा हुआ है बराबर कितना लिखा 11। ठीक है, लिखा हुआ। अब देखो ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, ये कितने हो गए 7y और ये इधर जाएंगे तो 11 और प्लस के क्या हो जाएंगे 24, जोड़ देंगे 7y, ये कितना आ जाएगा 35 आ गया। अब 35 को 7 से काट देंगे, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। यह मान किस में रख दोगे, यह मान समीकरण किस में रख दो, समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर। अब देखो एक कहाँ है, तो एक तो यही है, तो इसमें क्या कर देंगे, ये मान रख देंगे, तो x बराबर ये कितना आ जाएगा 2 और y बराबर कितना आया 5, 5 ये आ जाएगा, फिर माइनस के क्या हो जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस के 12, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा। क्या आ गया माइनस के 2, ये तो क्या आ गए मान आ गए। तो किसका पूछा गया है इसमें, देखो किसका मान पूछा गया है, m का मान पूछा गया है और ये समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया ये समीकरण, तो निकाल लेंगे यहां से। देखो कैसे, y का मान कितना आया 5 आया, कितना आया 5 रख दिया, m का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और देखो x लिखा हुआ, x का मान कितना आया माइनस के 2 प्लस के क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा माइनस के 2m और प्लस के कितना हो जाएगा 3। देखो भैया ये इधर ले आए तो किसके हो गए प्लस के, किसके हो गए प्लस के 2m हो गए, और ये देखो इधर लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे 5, ये इधर जाएगा, पहले लिखा था 3, देखो 3 लिख लिया, ये इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 2m बराबर क्या आ जाएगा माइनस के कितने बचेंगे 2 ही तो बचेंगे, और 2 से 2 ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ये क्या आ गए m के मान आ गए। इस प्रकार ये सवाल हो जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं देख रहा हूँ सही दिख रहा है तो सही है, हाँ सही दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं तीसरा सवाल, इसका देखते हैं क्या तीसरा सवाल। अब देखो तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल जो है वो प्रतिस्थापन विधि से करिए। किससे करिएगा प्रतिस्थापन विधि से। इसका देखो पहला सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें संख्याओं को करिए, क्या करिए ज्ञात करिए। तो हम देखो कर लेंगे, क्या करेंगे, पहले क्या कहा दो संख्याएं मान लो, समीकरण सही करना है तो पहले मान लो दो संख्या, मैंने माना पहली संख्या क्या हो जाएगी बराबर क्या हो जाएगी x, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y हो जाएगी, क्या हो जाएगी y हो जाएगी। कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है 26 है, तो x और माइनस के y का अंतर कितना है 26 है, कितना है 26 है, ठीक है। तो ये तो समीकरण कौन सा हो जाता है पहला हो जाता है, समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर आगे पढ़ो, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहली संख्या मैंने क्या थी x थी और दूसरी संख्या उसकी क्या है 3 गुनी है। पुनः देखो दूसरी स्थिति दी गई है, पुनः तो सेकंड स्टेज पे देख लेंगे। देखो पुनः पे देखो क्या देखेंगे, सेकंड क्या कहा गया कि यह 3 गुनी है, दूसरी संख्या कितनी गुनी है 3 गुनी, तो पहली तो x हो गई और दूसरी क्या हो जाएगी 3 क्या हो जाएगी y हो जाएगी। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा भैया, ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दूसरा। अब यहां से समीकरण 1 से यहां लिख लेंगे, समीकरण 1 से किसका, समीकरण 1 यही है, तो 1 से x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 से लिखो, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रख देंगे। देखो एक यही है एक और 2 ये है, तो यहां से x का मान रख देंगे, तो x माइनस के क्या हो जाएगा, x बराबर कितना रख देंगे 3y, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3y और माइनस के y बराबर कितना लिखा हुआ है 26, कितना लिखा हुआ है 26। तो देखो ये क्या आ जाएगा 2y, ये y घट जाएगा ना, तो 2y बचेगा, 2y बराबर कितना आ जाएगा 26, ये क्या कर देंगे काट देंगे, y बराबर कितना आ गया 13 आ गया, क्या आ गया 13। तो एक संख्या आ गई, क्या आ गई 13 आ गई, क्या आ गई 13। और दूसरी क्या कहा गया कि दूसरी जो संख्या है वो दूसरे यह मान किस में रख दो, यह मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण 2 में रख दें, किस में रख दें 2 में रखने पर। तो रख दो, दो देखो कहाँ है यही तो है, तो x बराबर क्या हो जाएगा कितना आया 3 और y की जगह कितना आया 13, तो 13 हो जाएगा, 33 कितना हो जाएगा 39, तो x बराबर कितना आ गया 39, ये क्या हो जाएगा ये दूसरी संख्या, तो ये कितने हो जाएगी 39 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्रॉस जांच अगर जांच करना चाहो तो देख लो, पहले में क्या है दोनों संख्याओं का अंतर 13 और इसका अंतर निकालोगे तो 39 का 26 ही निकलेगा, इससे क्या होगा आंसर की भी जांच हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते थे, या तो इसे ऐसे कर लेते, देखो या कैसे कर लेते, या तो x मान के ही कर सकते लेते, या कैसे कर लेते इसे, देखो या कैसे करते, पहली संख्या क्या मान लेते x, पहली संख्या क्या मान लेते, पहली संख्या x मान लेते, ठीक है। कह रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी गुना की कितनी, दूसरी संख्या की कितनी है तिगुनी, तो दूसरी संख्या क्या मान लेते, दूसरी संख्या यहाँ पे क्या कर लेते 3x कर लेते, उसी संख्या की तिगुनी है तो दूसरी संख्या 3x हो जाती। कह रहा है कि अंतर कितना है 26 है, तो एकदम निकल आता, देखो कैसे कितना, दोनों का अंतर कर देते 3x माइनस के x बराबर कितना आ जाता है 26, ठीक है। तो ये देखो कितना बचा 2x, x बराबर कितना हो जाता है 26, ये काट देते तो x बराबर कितना आ जाता 13, तो पहली संख्या तो क्या आ जाती 13 और यहाँ पे रख देते 3 गुणा के क्या हो जाता 13, तो 33 कितना हो जाता 39। तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। और ऐसे भी क्योंकि ये समीकरण से बताया था तो ये समीकरण से लगाया और ये किससे लगा दिया, वैसे x मान के लगा दिया, ठीक है। अब अगला सवाल देख लेंगे इसके बाद।
इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा सवाल कह रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात करो। कोणों को क्या करो, दोनों को ज्ञात करो। देखो क्या करेंगे, माना बड़ा कोण क्या मान लिया, बड़ा संपूरक कोण, ठीक है, क्या लिख लेंगे, बड़ा संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। छोटा संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो कोण है छोटा कोण, देखो कहा गया है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण मैंने क्या मान लिया, x, और y कितना अधिक है, 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो x माइनस के क्या हो जाएगा, y, या तो ऐसा ही रखो, ठीक है, क्या रखो, ऐसा ही। पहला ही देखो ये समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पुनः देखो, अब पुनः देखो, पुनः तो उन्हें ज्ञात करो। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, हमें बात याद रखनी चाहिए कि पहला कोण और प्लस के दूसरा कोण, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये समीकरण कितना मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे। कौन सा मान लेंगे, दूसरा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो क्या कहा गया, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो क्या हो जाएगा, माना बड़ा कोण संपूरक x मान लिया, दो और छोटा संपूरक कोण क्या मान लिया, y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कितना अधिक है, 18, तो x प्लस के कितना हो जाएगा, y, और प्लस के कितना कर देंगे, 18 अधिक कर देंगे। ये समीकरण कितना हो गया, 1। अब ये दूसरा कर लेंगे तो x प्लस के y, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। अब इसमें क्या कर देंगे, मान रख देंगे, तो x बराबर देखो कितना रख देंगे, y प्लस के कितना रख देंगे, 18, और प्लस के क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस के कितना आ जाएगा, 18 बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब देखो ये 2y बराबर क्या हो जाएंगे, 18, इधर चले जाएंगे, 180 माइनस के क्या हो जाएगा, 18, तो ये कितना आ जाएगा, 2y, 180 में से कितना घटा लेते हैं, 18 घटा लेंगे, तो घटाएंगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 10 हो जाएगा, इधर से यहाँ से लेंगे 10, तो 2 हो गया, 8 घट गया तो कितना बचा, 2, और इधर कितने बचे, 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6, और ये कितना आ जाएगा, 1 का 1 वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। कितना, देखो इधर चला गया तो यहाँ 7 बचे, 7 में से 1 घट गया 6, तो कितना आ गया, 162 आ गया। कितना आ गया, 162। काट देंगे, y बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 दूनी क्या होता है, 16, 8, और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 81। तो छोटा कोण कितना आ गया, 81, ये कितना आ गया, 81। अब इसका मान, y का यह मान समीकरण किसमें रख देंगे, 1, तो यहाँ लिख देंगे y का यह मान समीकरण किसमें रख दिया, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख दोगे, देखो 1 कहाँ है, तो 1 यही है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, x, और बराबर ये y की जगह तो मान ही रख रहे हैं, y की जगह कितना रख देंगे, 81, कितना रख देंगे, 81, 18 लिखा जा रहा है तो बार बार लिख रहा हूँ, 81 प्लस के ये कितना आ जाएगा, 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, ठीक है। देखो दोनों कोणों का योग करके देख लो, 81 और 99 का योग करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो यही तो किया गया था, ठीक है। तो इस बार भी कर लेंगे, या तो फिर ऐसे कर लेना, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण, बड़ा कोण क्या मान लेना, x, बड़ा कोण, या तो कैसे कर सकते थे, या देखो बड़ा कोण क्या मान लो, माना बड़ा कोण क्या मान लो, बड़ा कोण क्या मान लो, x, और छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण, देखो छोटा कोण कितना हो जाएगा, कितना कहा गया, 18, कितना अधिक है तो क्या आ जाएगा, छोटा कोण क्या हो जाएगा, x प्लस के कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, x प्लस के कितना हो जाएगा, 18। तो अब दोनों कोणों का कहते हैं, दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180, तो x प्लस के कितना आ जाएगा, 18, या करके लगा लेना इसे, ठीक है। 18 बराबर कितना होता है, 180, तो ये कर देंगे 2x, और प्लस के कितना आ जाएगा, 18 बराबर कितना हो जाएगा, 180, तो ये क्या आ जाएगा, 2x बराबर इधर जाएगा, ये 18 इसमें से घट जाएगा, 180 माइनस के क्या हो जाएगा, 18, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा, ये काट देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 81, तो ये x बराबर 81 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 81 में कितना जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 99 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे इसका आप उतार लो जल्दी से। तीसरे का तीसरा सवाल, एक्सरसाइज कौन सी चल रही, 3.2 का। देखो इसमें कहा गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और कितनी 5 गेंदें का मूल्य कितना 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। देखो इस प्रकार के सवाल करने के लिए आप सर्वप्रथम प्रतिस्थापन विधि चल रही, तो मान लीजिए, देखो ऐसे समझना, मैंने आपसे ये कहा कि एक बल्ला की कीमत कितनी है, 5 रुपया। कितनी है, 5 रुपया, ठीक है। तो ऐसे आपने कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले खरीदे। कितने खरीदे, 7। तो बताओ आप दुकानदार को कितना रुपया दोगे, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 5 गुणा के क्या कर दोगे, 7, 35 रुपया दे दोगे,
ठीक है। जैसे एक गेंद 50 रुपया की है, एक गेंद जो है वो कितने की है, 50 रुपया की है, कितने की है, 50 की। और हमने कहा 2 गेंदें बताओ, तो 2 गेंदें कितने की हो जाएंगी, तुम 50 में कितने का गुणा कर दोगे, 2 का, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इन सवालों को करना है। देखो किस प्रकार करेंगे, लिख लेंगे माना पहले क्या आया है, बल्ला, तो माना बल्ले की कीमत, माना बल्ले की कीमत या मूल्य, ठीक है, या मूल्य क्या हो जाएगा, x रुपया, क्या हो जाएगा, x रुपया। गेंद की कीमत क्या हो जाएगी, गेंद की कीमत या मूल्य कितना हो जाएगा, 22, ठीक है, समझ में आया। और कह रहा है कि 7 बल्ले और कितने 6 गेंदें खरीदी हैं 3800 रुपए में, तो देखो क्या हो जाएगा, बल्ले के प्रश्नानुसार यहां बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार देखो क्या हो जाएगा, कितने बल्ले हैं, 7। हमने कहा जब पूरे की संख्या निकालनी होती है, पूरे का रेट निकालना होता है, जैसे उस प्रकार समझ दिया, 5 बल्ले कितने, 5 रुपया का एक बल्ला, तो 7 के बल्ले कितने हो गए, 35 रुपए। तो इसी प्रकार देखो, एक इसका कीमत क्या मान लिया, बल्ले का x मान लिया, और 7 बल्ले कितने हो गए, तो इंटू इसमें 7x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही गेंद में प्लस के कितना हो जाएगा, गेंद कितने की है, 6 गेंदें हैं, 6 और गुणा के क्या हो जाएगा, 22 गेंद की कीमत बराबर कितने रुपए दिए थे, 3800 रुपए दिए थे, कितने दिए थे, 3800। ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा देखो, पुनः जा रहा है और पुनः क्या कर रहा है, पुनः कोच फिर जा रहा है दुकान पे और फिर क्या करता है, 3 बल्ले कितने, 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदता है, तो पुनः क्या हो जाएगा, 3 बल्ले का x हो जाएगा 3x, और प्लस के कितने खरीदता है, 5 गेंदें खरीदता है, कितनी, 5 22 बराबर तब कितने रुपए देता है, 1750 रुपया देता है, ठीक है। तो अब यहां से क्या करें, किसी एक का मान निकाल लो, यहां से चलो निकाल लेते हैं, 3x बराबर ये कितना हो जाएगा, 1750, और माइनस के क्या हो जाएगा, 5 वाई हो जाएगा। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 माइनस का क्या हो गया, 5 वाई बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये समीकरण कौन सा आ जाएगा, ये समीकरण कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। ये समीकरण कौन सा माना था, पहला माना था, क्या माना था, पहला, ठीक है। अब इसमें x का मान, x का यह मान समीकरण किस में रख दें, 2 में रख दें, 2 तो यही है, सॉरी 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक यही है, तो इसमें क्या कर दोगे, मान रख दोगे, देखो क्या आ जाएगा, 7 गुणा क्या हो जाएगा, 1750 माइनस के क्या हो जाएगा, 5 वाई बटे कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 3, और प्लस के क्या हो जाएगा, 6 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3800 रुपए, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, देखो इसमें क्या कर देंगे, इधर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा, ये हटा लेते हैं, देखो अब इसका क्या करेंगे, गुणा, तो कितना हो जाएगा, 1750 गुणा क्या हो जाएगा, 7, और माइनस के ये कितना हो जाएगा, 7 पना 35 बाई, कितना हो जाएगा, 35 बाई, और बटे पूरे का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस के ये कितना हो जाएगा, 6 बाई हो जाएगा, इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1, और बराबर कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3800, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे, इसके नीचे मान लिया तो ये कितना आ गया, 1750 इंटू क्या हो जाएगा, 7 माइनस के 35 बाई, और यहाँ भी कितना गुणा हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 6 18 बाई, पूरे का एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, बराबर कितना हो गया, 3800, ठीक है। अब देखो तो इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा, 7 का इसमें 0 किया, 7 बना कितना हो जाएगा, 35 की कितना आ जाएगा, 5, और हासिल कितने की लग जाएगी, 3। अब देखो 7 7 7 तो 49, और 3 कितना हो जाएगा, 49, और कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। अब जमा कितना हो जाएगा, 5, और 7 1 7, और 7 5 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। और इधर गुणा हो जाएगा तो ये घट जाएंगे, 35 में से ये 70 क्या कर देंगे, घटा लेंगे, 35 माइनस के क्या कर लेंगे, 18 जब घटाओगे तो 8 7 कितना होता है, 15, और ये घट जाएगा तो ये कितना बचेगा, इधर चला गया 1, तो कितना बचा, 17, तो ये कितना बचेगा, किसके बचेंगे, माइनस के 17 22, और ये 3 इधर चला जाएगा, 0 8 कितना हो जाएगा, 3800, और गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको इधर लेके जाओ, इनको इधर ले आओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1250 कितना था, 12250, 12250, ठीक है, 12250, और इसका क्या कर देंगे, इधर गुणा कर दे, गुणा करके ही ले आओ, चाहे अभी गुणा कर लो, इधर गुणा कर लो तब ले आते हैं। जब गुणा करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, 0 0, और इधर 8 24 की कितना आ जाएगा, 4 हासिल कितनी चली जाएगी, 2, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9, और 9 2 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है, 9 2 कितना हो जाएगा, 11, और वो किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, अब देखो 12 250 माइनस के क्या हो जाएगा, 11 400, और बराबर क्या हो जाएगा, 17 22। अब ये घटा दो, कितना बचेगा, घटाओ, देखो 12 250 में से कितना घटा दिया, 11
कितना 400, जब घटाओगे तो ये 0, ये कितना आ जाएगा 5, और ये यहाँ पे ले लेंगे 2.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, 12 में से कितना गया 4 गया, तो 4 गया, तो 12 में से जब 4 गया तो कितना बचा 8 बचा, ठीक है, कितना बचा 8। अब यहाँ पे कितना बचा, 1 भी इधर चला गया था, तो ठीक है, तो अब यहाँ कितना बचा 1 में से 1 गया 0 और ये 0, ठीक है, कितना आ जाएगा 850 रुपया आ जाएगा, और सॉरी 850 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 17 बाई, इससे ये क्या कर देंगे काट देंगे, बाई बराबर देखो कितना आ जाएगा 17 अपना 85 होता है, तो 5 और ये क्या आ जाएगा 0 बराबर क्या आ जाएगा बाई, बाई का मान कितना आ गया 50, बाई का मान कितना आ गया 50 रुपया की क्या है एक गेंद है। यह मान क्या रख देंगे, यह मान समीकरण किस में रख दो, यह मान यहाँ लिख देते हैं, देखो इतनी जगह है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बाई का यह मान समीकरण किस में रख लेते हैं 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर। अब देखो 2 कहाँ है, देख लो 2 यही तो था ये, तो यहाँ पे क्या कर देंगे रख देंगे, क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस के ये कितना हो जाएगा 5, बाई की जगह कितना आया 50, तो ये कितना हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक, तो x बराबर ये कितना आ जाएगा 1750 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 250 बटे कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर ये कितना आ जाएगा 250, इसमें घट जाएगा कितना बचेगा 1500, 1500 बटे कितना आ जाएगा 3, ये काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 500, तो x बराबर कितना आ जाएगा 500, तो बल्ले की कीमत कितनी आ गई 500 रुपया, कितनी आ गई 500 रुपया, ठीक है, ये क्या हो गए इनके क्या हो गए मूल्य हो गए, और ये पूरा सवाल हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और चाहे इसे क्या कर लें उतार लें। अब देखो इसका चौथा सवाल देख लेंगे, क्या देख लेंगे चौथा, आप किताब से देखते चलें, इसका चौथा सवाल आप थोड़ा बड़ा था बोर्ड पे लिखा नहीं मैंने तो सीधा पढ़ देते हैं। कहा गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपया है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा प्रति किमी भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। अब इस सवाल को देख लेंगे, मान लो इसका नियत भाड़ा क्या मान लो आप, माना नियत भाड़ा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अतिरिक्त भाड़ा क्या हो जाएगा, या किराया क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। कह रहा है कि एक निश्चित दूरी के लिए कितना, एक निश्चित दूरी के लिए अतिरिक्त दूरी चली जाती सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना दे रहा है 105, 10 किमी के लिए कितना दे रहा है, तो देखो 10 किमी एक नियत भाड़ा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लें, चाहे लिखना चाहो तो आप लिख लेना प्रश्नानुसार लिख लेना, क्या लिखना प्रश्नानुसार लिख लेना x, और ये प्लस के कितना हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है कि 10 किमी, तो अतिरिक्त भी जोड़ लिया 10 किमी, बाई बराबर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितने दिए गए हैं 105 रुपया, कितने दिए हैं 105 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकाल लो चाहे, ठीक है, चाहे यहाँ से निकालना चाहे अगले से निकालना चाहे यहीं से निकाल लो। x बराबर देखो कितना हो जाएगा, ये इधर चले जाएंगे तो 105 माइनस के क्या हो जाएगा 10 बाई हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर देखो क्या कह रहा है पुनः, ठीक है, फिर कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दे रहा, 10 के लिए तो कितना दे रहा था 105, और ये तो 10 किलोमीटर के लिए हो गए कितने 10 किमी के लिए, ठीक है। और अब कितना चल रहा है पुनः कितना चल रहा है x प्लस के, अब 15 जा रहा है 15 बाई, तो अब कितने रुपया दे रहा है, अब देखो कितने रुपया दे रहा है 155 रुपया दे रहा है, कितना दे रहा है 155। अब ये समीकरण देखो क्या मान लेंगे, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ समीकरण किससे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो 2 यही है तो इसमें रख दो, देखो क्या आ जाएगा x बराबर कितना रख देंगे यहाँ 105 प्लस माइनस के 10 बाई और प्लस के कितना हो जाएगा 15 बाई बराबर कितना हो जाएगा 155, ठीक है। ये कितने बचे 5 बाई बचे प्लस के, और ये कितने इधर चले जाएंगे कितने हो जाएंगे 155, और ये प्लस का है इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 100 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब बाई बराबर देखो 5 बाई बराबर क्या आ जाएगा 5 बाई बराबर ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और इसको क्या कर देंगे काट देंगे, बाई बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब देखो क्या निकल आया, अतिरिक्त भाड़ा क्या निकल आया कितना 10, कितना निकल आया 10 रुपया, ठीक है, कितना निकल आया 10 रुपया, ठीक है। और यह मान किस में बताओ, कोई एक समीकरण, यह मान समीकरण 1 में रख लो, यह मान किस में रख लें, यह मान समीकरण किस में 1 में रखने पर।
तो एक कहाँ है देख लो, एक कहाँ है, एक तो यही है, तो इसमें रख दो। x बराबर क्या आ जाएगा, देखो x बराबर कितना हो जाएगा 105 और माइनस के क्या हो जाएगा 105 माइनस के कितना हो जाएगा 10 बाई था, बाई की जगह कितना रख दिया 10, तो 10 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, इधर देख लो इधर कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर 105 और माइनस के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना निकल आएगा 5 निकल आएगा, कितना निकल आएगा, नियत भाड़ा कितना क्या आ गया, क्या आ गया 5 रुपया, और अतिरिक्त क्या चल गया, तो वो क्या हो जाएगा बाई हो गया, ठीक है। और ये तो क्या निकल आए, इनके मान निकल आए। तो वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर का यहाँ पे 10 का कितना दे रहा था, 10 किलोमीटर का कितना दे रहा था, कितने दे रहा था 105 रुपया, ठीक है। और यहाँ 15 के कितने दे रहा था, देखो 15 के 155 दे रहा था, यहाँ पे कितने के दे रहा था 15 के 155 दे रहा, तो यहाँ पे 15 ये और ऐड कर देंगे 15 किमी, और कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना दे रहा है 155, तो ये पूरा जोड़ देंगे, कितना आ गया 25 किमी का पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 255 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 255 रुपया। ये क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसे उतार लें, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लें, किताब से इसका सवाल देख लें, ठीक है, ये बोर्ड पे नहीं लिखा था, ठीक है, देख लेंगे सभी लोग। पांचवा सवाल देख लेंगे, तीसरे का पांचवा सवाल देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। कहा गया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और देखो, यदि 2/11 हो जाती है, फिर यहां से दूसरी कंडीशन दे रहा है, यदि अंश और क्या है हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, माना, अब देखो इसमें क्या मान लेंगे, माना भिन्न, क्या देखो माना भिन्न क्या मान लेंगे, माना सॉल्व करेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर क्या कर देंगे x, ठीक है, तथा हर बराबर क्या कर देंगे बाई कर देंगे, क्या कर देंगे बाई। और भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी, देखो भिन्न क्या हो जाएगी x बटे क्या हो जाएगी बाई हो जाएगी, x बटे क्या हो जाएगी बाई हो जाएगी। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं, तो हम अंश और हर में क्या करना है, अब प्रश्नानुसार चल जाएंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो कह रहा है कि अंश हर में, यही तो भिन्न हुई x और बटे बाई, कह रहा है कि इसमें कितने जोड़ दिए जाएं, 2 जोड़ दिए, अंश में भी जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, तो उसका मान कितना हो जाता है 9 बटे कितना हो जाता है 11। एक बार हम सवाल को कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। यदि किसी भिन्न और अंश और हर में कितना 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाती है, 3 जोड़ दिया जाए तो 5 बटे कितना हो जाती है 6 हो जाती है, ठीक है। तो अब ये करेंगे, देखो इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। जब इसका गुणा इधर करेंगे तो ध्यान से समझना, देखो क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा इधर करोगे तो 11 क्या हो जाएगा x प्लस के कितना हो जाएगा 2, और ये इधर पहुंच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 बाई प्लस के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाई प्लस के 2 आ जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे 11x और प्लस के 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, ये क्या हो जाएगा 9 बाई और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये सॉल्व कर लो, ये 11x हो गया, बाई को इधर ले आया तो क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा, या तो 11x को ऐसा ही रखो, क्या रखो ऐसा ही रखो, चलो दूसरा लेते हैं, तब दूसरे समीकरण में देख लेंगे। यहाँ देखो क्या करेंगे, इसको प्लस के 22 किधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, और 9 माइनस के 9 बाई इधर ले आया, क्या ले आया इधर ले आया, और ये इधर लेके चले गए तो क्या लिखा था 18 माइनस के क्या हो जाएगा 22, ये क्या आ जाएगा 11x माइनस के क्या हो जाएगा 9 बाई, इधर आए तो ये किसके हो गए माइनस का, और ये इधर गए तो ये प्लस के तो इधर माइनस के हो गए, और ये प्लस के तो इधर गए तो ये किसके हो गए घटा देंगे, 18 में से 22 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे। तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। पुनः कह रहा है, देखो पुनः क्या कह रहा है, यदि फिर कह रहा है, देखो क्या, यदि अंश और हर में, किसमें अंश और हर में कितने जोड़ दिए जाए 3 जोड़ दिए जाए तो 5/6 हो जाती। पुनः देखो पुनः क्या कर दे रहा है, पुनः क्या कर रहा है, अंश और हर में जोड़ दे रहा है, तो अंश क्या है x था, बाई क्या था बाई हर क्या था, अंश x अंश था, बाई हर था, तो इसमें कितने जोड़ रहा है 3 कितने जोड़ देता है 3 किसमें जोड़ दे रहा है 3 इसमें जोड़ दिए 3 इसमें जोड़ दिए, तो भिन्न कितना मान हो जाता है 5 बटे कितनी हो जाती है 6 हो जाती है, क्या कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है 5 बटे कितना जोड़, अंश और हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, कितना
3 3 जोड़ दिया जाए। अब यहाँ पे फिर भी कैंची गुणा कर लो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। जब इसका गुणा इधर करोगे तो ध्यान से समझना, जब इसका गुणा इधर करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6x प्लस के कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, ये करोगे तो क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा y प्लस के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 6x और प्लस के छतियां कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 5y और पांतियां कितना आ जाएगा 15, तो ये कितना आ जाएगा 6x माइनस के क्या हो जाएगा 5y और ये कितना हो जाएगा 15, क्या थे 15, ठीक है। या तो इन्हें ऐसा ही लिख के रहो, देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6x, ये 6x इधर ही ऐसा ही रखा, ठीक है। ये कितने हैं 5y और इधर और प्लस के कितने हैं 15 और ये इधर गए तो किसके हो जाएंगे माइनस के 18, तो ये 6x और ये कितना आ जाएगा 5y और ये कितने बचेंगे माइनस के कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो x बराबर देखो अगर यहाँ मान निकालेंगे तो x बराबर कितना निकल आएगा, x बराबर अगर मान निकालने जाओगे तो x बराबर कितना निकल आएगा 5y और माइनस के 3 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसे समीकरण आपको क्या मान लेना है, दूसरा मान लेना। कौन सा मान लेना, दूसरा, ठीक है। अब पहला और दूसरा में देख लोगे, ये पहला है और ये कौन सा है, दूसरा है, ठीक है। यहां से x का मान किसका है, समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। यहां से क्या करें, ऐसे देखो सवाल लंबा हो रहा है तो हम देख लेते हैं, इससे मान निकाल लें या इससे, दोनों से मान 12 लंबा ही निकलेगा तो इस कारण हम इसी से निकाल लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ये वाला जो x का मान है, x का यह मान समीकरण किससे, समीकरण 2 से समीकरण किसमें 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो अब देखो 1 में रखने पर 1 कौन सा है, यही तो है 1, तो देखो ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5y माइनस के 3 बटे कितना आ जाएगा 6 और माइनस का कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा y और बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ेंगे तो इसका 11 पंचे इसका गुणा कर लेंगे, 11 पंचे कितना हो जाएगा 55y माइनस की 33 हो जाएगा, बटे पूरे का कितना आ जाएगा 6 और इसके भी नीचे 9y बटे नीचे कितना मान लेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब थोड़ा और बढ़ जाएंगे, इसका देखो अब पूरा एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब देखो जब 6 आ गया है तो ये कितना आ जाएगा 55y और माइनस के कितना आ जाएगा 33, ठीक है, माइनस के कितना आ गया 33 और ये नछक के कितना हो जाएगा 54y, कितना हो जाएगा 54y और ये कितना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ी यहाँ जगह है, देखो दिख रहा है, इसमें देख लेंगे हम, दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं, ठीक है, उसी हिसाब से लिखते हैं, देख लेते हैं हम दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको बढ़ा के कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा घट जाएगा, 55 में से 54 घट जाएंगे तो 1 y बचेगा, कितना बचेगा y, तो y लिख लें, y माइनस के ये कितने बचे 33 बचे और ये किधर चले जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये इधर जाएंगे y बराबर ये किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 33 और माइनस के क्या थे 24 घट जाएंगे, y बराबर 33 में से 24 घटेंगे, 33 में से कितना घटा दिया 24 घटेगा नहीं तो यहाँ कितना ले लेंगे 13 हो गया, 13 4 गया तो कितना बचा 9 ही, तो ये कितना बचा y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 9। तो भिन्न के देखो आंसर, भिन्न क्या मानी थी, यही तो मानी थी, y बराबर कितना आ गया 9 आ गया, हर कितना आ गया 9 और यह मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख लो, किस में रख लो, यह मान जो ये वाला 9 आया है इसे किस में रख लो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कहाँ था, यही तो था, तो समीकरण 1 यहाँ लिख लो, समीकरण y का किसका, y का यह मान समीकरण किस में रख दिया 1 में रखने पर, तो 1 में रख दोगे तो 1 कहाँ है, यही तो है, ये y बराबर किस में रख देंगे आके इधर, तो x बराबर कितना था, कितना 5 और y बराबर कितना रख देंगे 9, ठीक है, और माइनस के कितना हो जाएगा 3 और बटे कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 5 नेम 45 हो जाएगा, 45 माइनस के क्या आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 6, ये घट गया, x बराबर 3 जब घटेगा तो ये कितना बचेगा 42 बटे 6 काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 7 छिंगा 42, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7 और यहाँ भिन्न क्या मानी थी x बटे y, तो यहाँ भिन्न क्या आ जाएगी, देखो x का मान कितना आया 7, y का मान आया 9, तो भिन्न क्या हो जाएगी 7 बटे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी भिन्न हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7 बटे 9 क्या आई भिन्न आई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसे कर लेंगे, किरण से करेंगे, ठीक है, ये और इसका स्क्रीनशॉट ले लें चाहे बाद में कर लेना, ठीक है। देखो इसका तीसरे का 5वां सवाल देख लेते हैं, ये सबसे लास्ट सवाल है, इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो कहा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व पहले, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होती, उनकी वर्तमान क्या करना आयु ज्ञात करना। देखो कुछ नहीं करना है आपको, पहले इनकी आयु मान लेनी, माना जैकब की आयु क्या मान लो, जैकब की आयु क्या मान लो, आयु बराबर क्या मान लेंगे x, ठीक है, क्या मान लिया x, ठीक है, और उसके पुत्र की आयु क्या मान लेंगे y मान लेंगे, क्या मान लेंगे y, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद देखो 5 वर्ष
बाद देखो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस के कितना, 5 वर्ष बाद जब भी बात करें तो प्लस किया जाता है, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और पुत्र की आयु देखो क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 22 प्लस के 5 हो जाएगा। कह रहा है कि कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी, तो हम रख देंगे प्रश्नानुसार। देखो क्या हो जाएगा, जैकब की आयु रख ली x प्लस के 5, ठीक है, ये उसके किसकी रख ली, पुत्र की, 22 प्लस के कितना हो जाएगा 5। कह रहा है कि इसकी 3 गुनी है, तो 3 गुनी कर दोगे किसके, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो ये x प्लस के कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3y, और प्लस के कितना हो जाएगा 15, ये x बराबर कितना आ जाएगा 3y, और ये इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 15 माइनस के कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3y, और ये प्लस के कितना आ जाएंगे 10। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो पुनः कह रहा है, पुनः क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व देखो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु देखो क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, तो x और प्लस के कितना हो जाएगा 5 है, तो जब भी पूर्व या पहले बात करें तो घटा लेते हैं, x माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और पुत्र की क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु देखो क्या हो जाएगी, 22 माइनस के क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 7 गुनी है, कितनी गुनी है 7 गुनी। तो यहाँ पे x माइनस के 5 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का गुणा कर देंगे पुत्र में 22 माइनस के 5 का। अब देखो इसे भी कर लेंगे, x माइनस के 5, ये कितना हो जाएगा 7y, और ये कितना हो जाएगा माइनस के कितना आ जाएगा 5 7 तो 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 7y, और ये इधर जाएंगे माइनस के 35, और ये इधर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 5, तो x बराबर ये कितना आ गया 7y, और ये कितना घट गया तो कितना बचा 30 बचा, कितना बचा 30, तो x बराबर कितना आ गया 30। ये समीकरण कौन सा हो जाता है, 2 हो जाता है। क्या हो जाता है 2। अब यहाँ लिख लेंगे समीकरण किससे, समीकरण 1 से किसका, x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, तो देखो 2 कहाँ है, यही तो है, तो x का मान रख दो, ये कितना आ जाएगा 3y, और प्लस के कितना हो जाएगा 10, ये कितना दिया गया 7y, और माइनस के कितना दिया गया 30। देखो ध्यान से समझना, देखो y को इधर लेके जाएंगे तो ये 7y लिखे थे, और इधर जाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 3y। अब इसको इधर लेके आएंगे, देखो क्या हो जाएगा 10 को इधर, 10 पहले लिखे थे इधर, ये प्लस के इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 30 हो जाएगा, ये कितने बचे घटा देंगे, ये कितना हो गया 40 हो गया, कितना हो गया 40, और ये कितना बचेगा 4y, तो y का ये काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ठीक है, कितना आ गया 4। यह मान देखो किस में रख देंगे, यह मान देखो, यह मान y बराबर 4 आया है, यह मान लिख देंगे, यह मान समीकरण किस में रख दिया 1 में रख दिया, किस में रख दिया 1 में रखने पर, किस में 1 में रखने पर। अब एक तो 10 आया है, कितना आया है 10 आया, थोड़ा सुधार करके लिख देंगे इसे, क्या आया यहाँ पे y, ये 10 काट देंगे तो 10 आएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 10 आया। अब वो कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ कितना 4 नहीं 10 आएगा, कितना आएगा 10, और 10 इंटू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 और 10 कितने हो जाएंगे 10 40 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 40। इस प्रकार ये x का मान, ये इसकी आयु कितनी आ जाएगी 40 वर्ष आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 40 वर्ष, और इसकी क्या हो जाएगी, पहले थोड़ा इसे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो यहाँ पे देखो काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हुई, पूरी एक्सरसाइज हुई। और आपको अगर समझ में आई है तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन अवश्य करें। सभी को जय हिंद।